पैसा कमाना चाहते हैं, बस आपका मेन मकसद यही है कि आपने पैसा कमाना है। सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे ये है neforce.com। अब ये किसी बंदे का ब्लॉग है, इसने सेलिंग प्राइस $50,000 लगाई हुई है। तो देखें, हेल्थ एंड ब्यूटी नीश के अंदर है ये वेबसाइट। ये $5,85,000 की ये वेबसाइट उसने लगाई हुई है। सर्च बार में क्लिक भी करता हूँ ना, अब ये हर एक कीवर्ड एक आइडिया है मेरे लिए नीश का। अच्छा, अब बात है उस बोनस मेथड के ऊपर, और उनमें से बहुत सारे हमें ऐसे ब्लॉगर्स की साइट्स मिल जाती हैं। ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि किस कैटेगरी पे काम करें, किस निश पे काम करें। आज इस वीडियो में आपको निश रिसर्च के बारे में बताने वाला हूं, और ये एक आपकी अल्टीमेट वीडियो होने वाली है निश रिसर्च के बारे में। इसमें मैं आपको ढेरों आइडियाज दूंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए निश फाइंड कर सकते हैं। ऑल्दो के पहले मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, कि ये बनाई थी, उसके बाद एक ये बनाई थी, फिर रिसेंटली कुछ ईयर से पहले ये वीडियो बनाई थी जिसको आपने काफी पसंद किया था, और ये मतलब इसमें मैंने काफी मेहनत की थी और बहुत सारे मेथड्स आपको बताए थे। इस वीडियो का लिंक लास्ट में मैं आपको दूंगा, ये जरूर देखिएगा जाके। लेकिन इन सारी वीडियोस के अंदर जो भी था वो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इस वीडियो के बाद आप भी अपनी वेबसाइट के लिए निश फाइंड कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखनी है, और बहुत सारे आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा भाई, ब्लॉगिंग बहुत सारे लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरी भी बहुत सारी वीडियोस हैं इसके ऊपर। उन्हीं में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई हम तो निश पे फंसे हुए हैं कि निश कैसे फाइंड करना है अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि निश फाइंड होगी तो उसके बाद आगे आप वेबसाइट स्टार्ट कर पाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, फिर उसे फ्लिप करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो ये सारी चीजें बात की हैं, पहले निश फाइंड करनी है किस कैटेगरी के अंदर। अब दुनिया में लाखों करोड़ों कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट जो कि लो कंपटीशन भी हो, आप रैंक भी कर पाएं, उसके अंदर कीवर्ड स्कोप भी हो, बहुत मतलब सारा जो हमारा क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरा उतरती हो। तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक निश में हमें क्या देखना होता है, कि क्या उसका क्राइटेरिया होगा। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चीज आपने निश में देखनी है वो है योर इंटरेस्ट, यानी आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है। अब देखें, दो चीजें हो सकती हैं जिसके लिए आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। एक तो सिर्फ आप क्विक जल्दी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बस आपका मेन मकसद यही है कि आपने पैसा कमाना है। आपके पास इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी, आप राइटर्स भी हायर कर सकते हैं, और मतलब ये मैटर आपके लिए नहीं करता कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, बस आप पैसा कमाने के लिए ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो इसमें जरूरत नहीं है कि आपका उस निश के अंदर इंटरेस्ट हो, क्योंकि आप राइटर्स अलग हायर कर रहे होंगे। आपने बस इन्वेस्टमेंट करनी है, छोटा मोटा काम करना है, वेबसाइट को देखना है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप सारा काम खुद करेंगे, आप कंटेंट राइटिंग भी खुद करना चाहते हैं, फिलहाल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो फिर ये जरूरी है कि आपको उस निश के अंदर इंटरेस्ट हो। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जैसे आपने कोई डॉग्स की निश पकड़ ली, अब डॉग्स की निश में आपको कुत्तों का कुछ भी नहीं पता, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब आप यू हेट डॉग्स, और आपने वो निश पकड़ लिया, तो इसके ऊपर आप सही काम नहीं कर पाएंगे और कंटेंट नहीं लिख पाएंगे। कंटेंट ज़ाहिर है 3000 वर्ड्स का अगर लिखना 3500 वर्ड, उसमें आप 2 हफ्ते लगा देंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और सारा आप खुद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हेडेक बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट चीज है कंपटीशन। कंपटीशन ज़ाहिर है बहुत जरूरी चीज है। अब ये नहीं कि कुछ भी निश आपने पकड़ी और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अब मुख्तलिफ निश की टाइप्स भी होती हैं, जिनमें मैक्रो निश है, यानी थोड़ी ब्रॉडर आप जाते हैं और एक मेन कैटेगरी को टारगेट करते हैं जिसमें बहुत सारा कुछ कवर हो जाता है। ऑफ कोर्स उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है। और एक होती है माइक्रो निश, यानी जो आप डीप जाते जाते हैं कैटेगरीज के अंदर, यानी अब इलेक्ट्रॉनिक्स है, अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम नहीं करते, आप उसके अंदर जाते हैं। तो फिर लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स और पीसीज के अंदर जाएं तो फिर ग्राफिक कार्ड ऐप जैसे होता है, तो आप सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड के ऊपर एक पूरी वेबसाइट खड़ी कर देते हैं और इसके अराउंड जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको कवर करते हैं। तो ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा बजाय इसके कि आप पूरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट खोल लें और ब्रांड साइट बना लें। तो अगर आप बिगिनर हैं तो रिकमेंडेड ये है कि माइक्रो निश के ऊपर जाएं, बिल्कुल माइक्रो निश को टारगेट करें अपनी वेबसाइट में, इसमें आपको रैंकिंग भी जल्दी मिलेगी। अच्छा, एक और चीज जो आपने निश में देखनी होती है वो होती है कीवर्ड स्कोप, यानी कीवर्ड्स उसके अंदर बहुत सारे होने चाहिए। ये अक्सर बंदे इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं इसको अपनी निश रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा समझता हूँ कि कीवर्ड स्कोप अगर आप जब तक नहीं देखेंगे तो बाद में जब कंटेंट लिखने जाएंगे तो कीवर्ड्स ही नहीं मिलेंगे। पहले आपने ये मेक श्योर करना होता है कि इसकी निश के अंदर कीवर्ड्स मौजूद हैं और मैं इसके ऊपर इतना कंटेंट लिख सकता हूँ। ये थोड़ी सी तकरीर अगर आपने मेरी सुन ली है तो इसका मतलब है आप वाकई इंटरेस्टेड है इस वीडियो में। अब चलते हैं और प्रैक्टिकल कुछ मेथड्स मैं आपको बताता हूं जिनसे आप निश फाइंड कर सकते हैं। और ये सारे मेथड्स मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन आपके कमेंट्स सारे बहुत होते हैं, तो आज मैंने कहा दोबारा से इनको कंपाइल करके आपको बताते हैं और कुछ नई चीजें भी होंगी। वैसे हम ब्लॉगिंग, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बात करते रहते हैं, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रह सकें और जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखें, Amazon ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप आइडियाज लेते हैं निश के। अब यहाँ आपको गेमिंग एक्सेसरीज एक कैटेगरी दिखाई दे रही है, ये टॉयज की कैटेगरीज
पेज है, ये होम एंड किचन की है। इसके अंदर जाएंगे तो मजीद आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, जिन प्रोडक्ट से आप आइडिया ले सकते हैं। जैसे अब ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, उसके बाद नीचे आएंगे ये प्रोडक्ट है। इनमें से एक भी प्रोडक्ट आप पकड़ लेते हैं तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव मी आप एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। इतने कीवर्ड्स मौजूद होते हैं, इतने लोग उस प्रोडक्ट के बारे में गूगल कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है जितने बंदे गूगल करेंगे, जितने मुख्तलिफ कीवर्ड्स गूगल करेंगे, वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वेबसाइट्स बनाने की, क्योंकि यूज़र सर्च करता है तो गूगल के पास अब अपना कोई रिजल्ट नहीं होता अक्सर, तो वो हम जैसे लोगों की वेबसाइट्स को टॉप मिलाता है। अब तो गूगल ने वैसे काफी इंप्रूवमेंट कर लिया, अब ये मतलब बहुत स्मार्ट होता जा रहा है दिन ब दिन। अब इनके अपने रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, ऊपर विजेट्स दिखाता है। सीधा ही मैं अमेजोन के होम पेज पे आता हूँ, सीधा मैं अगर सर्च बार में क्लिक भी करता हूँ ना, तो देखें कितनी प्रोडक्ट्स मुझे नीचे मिल गई। अब ये हर एक कीवर्ड एक आइडिया है मेरे लिए नीश का। जैसे अब देखें मैकेनिकल पेंसिल, ये सिर्फ पेंसिल, अब पेंसिल के ऊपर मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, क्योंकि गूगल लोग करते होंगे बेस्ट पेंसिल्स फॉर ड्राइंग, बेस्ट पेंसिल फॉर राइटिंग्स, बेस्ट पेंसिल फॉर ड्राइंग एंड शेडिंग, बेस्ट पेंसिल फॉर कलरिंग, बेस्ट पेंसिल फॉर टूडलर्स। तो देखें कितने कीवर्ड्स यहाँ पे गूगल में लोग सर्च कर रहे हैं सिर्फ पेंसिल से रिलेटेड। तो अब इसके ऊपर भी एक वेबसाइट बन सकती है। अब ये एक नीश आइडिया मैंने आपको दिया है, तो सिर्फ एक क्लिक करने से आपको आइडिया आ गया। पता नहीं लोगों को इतना ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा होता है। बाकी यहाँ देखें टॉप डील्स के अंदर आएंगे तो टॉप प्रोडक्ट्स जो बहुत अच्छी सेल हो रही हैं अमेजोन के ऊपर, वो भी आपके सामने आ जाएगी। उनमें से आप आइडिया ले सकते हैं। जैसे ये है प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी नीश है, आपको शायद पता होगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ और आपने लिखते जाना और यही आपकी निशेज हैं, आगे बहुत सारी रिसर्च और भी है। अब सिर्फ प्रेशर कुकर जैसे मुझे मिला, ये नहीं है कि ये फाइनल हो गया और बस ये रेडी है, इसके ऊपर वेबसाइट बनाई जा सकती है, ये नहीं। इसको आप खोलेंगे, इसका कीवर्ड स्कोप अब आप देखेंगे। अब आपका इंटरेस्ट भी है, एक प्रोडक्ट भी अच्छी है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे कीवर्ड्स गूगल में सर्च हो रहे होंगे, और अब आपने क्या करना है, इसका कीवर्ड स्कोप देखना है। कीवर्ड स्कोप बेस्ट आता है, लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, दैट्स इट। आपको नीश मिल गई, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब देखें मैं SEMrush टूल के अंदर आऊँ हूँ, प्रेशर कुकर। अब हमें मिला था एक कीवर्ड, अमेजोन से एक आइडिया मिला हमें। मैं जाऊँगा यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर, और यहाँ पे अब इस कीवर्ड के इर्द गिर्द कुछ हमें कीवर्ड स्कोप देखना है कि इसके रिलेटेड कैसे और किस टाइप के कीवर्ड्स मौजूद हैं। मैं यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड लिखता हूँ, पेस्ट किया और मैं सीधा सर्च करता हूँ। जैसे ही सर्च किया तो अब इसके रेलिवेंट हमारे पास 1,80,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स मौजूद हैं। लेकिन अब ऑफ कोर्स इनमें से बहुत सारे मैक्सिमम हाई कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, तो हमें क्या करना है, कुछ फिल्टर करना है और इनमें से बेस्ट कीवर्ड्स को सॉर्ट करना है। देखते हैं कि क्या हमें एंड में रिजल्ट्स मिलते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी लेट से मैं यहाँ से ईजी रख देता हूँ 15 से 29 तक। तो अब जो कीवर्ड्स आएंगे वो मेरे पास लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स होंगे। उसके बाद एक इंटेंट मैं चेक कर सकता हूँ, कमर्शियल इंटेंट के कितने कीवर्ड्स मौजूद हैं। कमर्शियल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कितने कीवर्ड्स हैं। कमर्शियल इंटेंट के भी मौजूद हैं, आप चाहें तो इसको ख़त्म करें और यहाँ से एक फ़िल्टर आप लगा लें बेस्ट का। तो मैं इंक्लूड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस्ट। अब मुझे ऐसे कीवर्ड्स दिखाएगा जिनके अंदर बेस्ट डाल के लोग सर्च कर रहे हैं। तो अप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो ये अब वो सारे कीवर्ड्स हैं जिनके अंदर बेस्ट मौजूद है। जैसे बेस्ट इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर फॉर कैनिंग, अब 90 इसका वॉल्यूम है, कमर्शियल इंटेंट है, 19 इसका है जनाब कीवर्ड डिफिकल्टी। यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड्स इंटेंट टू रैंक ऑन दिस कीवर्ड। तो ये SEMrush में बता रहा है कि अच्छा रिसर्चफुल कंटेंट आपको चाहिए होगा इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने में। कमर्शियल कीवर्ड्स भी हैं सेम इसी के अंदर। मैं इंक्लूड के अंदर आके बेस्ट को खत्म करके मैं हाउ लिख देता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब ऐसे कीवर्ड्स लाएगा जिनमें प्रेशर कुकर तो है लेकिन साथ में हाउ टू है, यानी इंफॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड्स। अब ये सारे कीवर्ड्स देखें तो सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपने प्रेशर कुकर वाली वेबसाइट के अंदर टारगेट करेंगे। कीवर्ड्स को भी ठीक ठाक है, बहुत ही कम कंटेंट के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखें ये एक माइक्रो नीश है, यानी इसको बोलते हैं माइक्रो नीश। मैं कुकिंग में नहीं गया, सिर्फ वो भी ब्रॉड बनती है, मैं किचन वाले प्रोडक्ट्स में नहीं गया, मैं इसके अंदर डीप गया और मुझे प्रोडक्ट मिला प्रेशर कुकर। अब इसके ऊपर मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो ये एक माइक्रो नीश वेबसाइट कहलाएगी। ऑलमोस्ट हर कीवर्ड मैं कवर कर सकता हूँ प्रेशर कुकर से रिलेटेड, और गूगल मुझे प्रायोरिटी देगा कि ये वेबसाइट जो है वो इसमें स्पेशलिस्ट है, यानी प्रेशर कुकर में हर कीवर्ड के ऊपर वो मुझे ही प्रायोरिटी देगा, क्योंकि हमारी डोमेन इससे रिलेटेड होगी, हमारा पूरा कंटेंट इसके अराउंड घूम रहा होगा, तो इसमें रैंकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब ये एक हमें नीश आइडिया मिला था। मजीद कुछ एक्सप्लोर करते हैं। देखें दोबारा से आप कुछ आइडियाज लेने के लिए हम ऑल पे क्लिक करते हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मजीद आपको इसकी सब कैटेगरीज मिल जाएंगी जिनको आप कवर कर सकते हैं और इनको आप देख सकते हैं, इनसे आइडियाज ले सकते हैं। ये हो गया। सर्च से आप लोग खेल सकते हैं, यानी ए लिखेंगे तो ए से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। जैसे मैंने बेस्ट लिखा इस अमेजोन की सर्च में, तो यहाँ पे देखें
पिलोज आ गया। अब पिलोज भी एक किस्म की नीश है। ये पिलोज के इर्द गिर्द आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये एक मुझे आइडिया यहाँ से मिला, बर्थडे गिफ्ट्स। अब देखा होगा आपने, लोगों ने बर्थडे गिफ्ट्स के ऊपर एक वेबसाइट बनाई हुई है, यानी इसके रिलेटेड, गिफ्ट से रिलेटेड बहुत सारी सर्चेज होती हैं गूगल पे, तो आप गिफ्ट्स के अराउंड अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये भी एक इटसेल्फ नीश है। अब देखें, ये था अमेज़न सर्च मेथड, यानी अमेज़न पे सर्च वगैरह करके आप सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं नीश। और है कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर आप जाके उनकी कैटेगरीज को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब एक मशहूर वेबसाइट है सीजे, ये है मेरे सामने, सीजे ड्रॉप शिपिंग है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब जाहिर है इनमें से ऑलमोस्ट 100% कैटेगरीज के अंदर अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स भी मौजूद होंगे। तो ये कैटेगरी से मैं आइडिया ले सकता हूँ क्योंकि इनका मेन्यू बड़ा ज़बरदस्त है, तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। लेट्स से आपका इंटरेस्ट है कि एक वेबसाइट बनाएं ऑफिस एंड कंप्यूटर कैटेगरी के ऊपर, तो इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे देखें 3D प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स एक इटसेल्फ नीश है, ये एक और आइडिया मैंने आपको दे दिया। उसके बाद स्कैनर्स एक नीश है। उसके बाद डोर इंटरकॉम, इस तरह अलार्म एंड सेंसर्स। तो इनको आप सर्च करें टूल्स के अंदर, SEMrush के अंदर, Ahrefs के अंदर, इनके रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करें, इनका कंपटीशन देखें, गूगल ट्रेंड्स देखें कि इनके ऊपर जो सर्चेज हो रही हैं उनका ट्रेंड क्या है, अच्छा जा रहा है या कुछ सीजनल प्रोडक्ट आप ना पकड़ लें। इससे आपको हजारों आइडियाज मिल जाएंगे। ये आइडियाज मैंने आपको दे दी। उसके बाद है कि आप उन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें जिनके ऊपर वेबसाइट्स बिकती हैं। यानी अब फ्लिपा एक वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग अपनी वेबसाइट को फ्लिप कर सकते हैं। इस तरह एम्पायर फ्लिपर है, उसके ऊपर आप जाएं, लोगों की जो सेल पे लगी हुई हैं साइट्स, उनसे आप आइडिया ले सकते हैं कि ये लोग जो एक साइट को कामयाब बना के बेच रहे हैं वो किस टॉपिक के ऊपर थी, तो उनसे आपको आइडिया मिलेगा। उनमें से मैक्सिमम होती हैं जो लो कंपटीशन होती हैं, तो उनको आप रिवर्स इंजीनियर करके भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यार मौजूद हैं, आप इनको एक्सप्लोर किया कीजिए। मतलब ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, एक घंटे में आप अपनी नीश फाइंड कर सकते हैं अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब जैसे मैं गया flippa.com के ऊपर, जहाँ पे देखें नंबर 1 मार्केट प्लेस टू सेल एंड बाय SaaS बिजनेसेस, एप्स, वेबसाइट्स वगैरह, डिजिटल सर्विसेज। तो इनकी सर्च के ऊपर आप जाके सर्च कर सकते हैं। वैसे flippa.com/search के ऊपर मैं जाता हूँ और मुख्तलिफ फ़िल्टर्स वहाँ पे हमें ये ऑफ़र करते हैं और फिल्टर्स लगा के हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स को देख सकते हैं। अब जैसे ये है, कीवर्ड आप कोई एंटर करके वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। रेवेन्यू जनरेटिंग साइट होनी चाहिए, बिल्कुल ये करते हैं। और उसके बाद वेबसाइट एंड ऑनलाइन बिजनेस, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। हमें सिर्फ वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन बिजनेसेस चाहिए। नीचे आप ब्लॉग कैटेगरी को सॉर्ट कर सकते हैं, बाकी सब ठीक है। अब हम जनाब सीधा सर्च करते हैं। अब जो हमारे पास आ रही हैं सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे ये है neforce.com। अब ये किसी बंदे का ब्लॉग है, इसने सेलिंग प्राइस $50,000 लगाई हुई है, तो अब इससे आइडिया ले सकते हैं। देखें एडसेंस साइट है, उसके बाद एनालिटिक्स भी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लोकेशन है, 5 years old, हेल्थ वेबसाइट, मेकिंग अराउंड $1,500 पर मंथ, $1,500 बना रही है और इसने $50,000 की लगाई हुई है। तो देखें हेल्थ एंड ब्यूटी नीश के अंदर है ये वेबसाइट। इसको सीधा, इसका लिंक आप कॉपी करें, neforce आप सर्च भी कर सकते हैं। नीचे आप देखें, अब ये कुछ कॉन्फिडेंशियल है जिसके ऊपर आप अकाउंट बनाएंगे। वैसे ये स्पॉन्सर्ड भी हैं, यानी इन्होंने फ्लिपा को पैसा दिया कि हमारी वेबसाइट ऊपर दिखाओ। ये $5,85,000 की ये वेबसाइट ने लगाई हुई है, कॉन्फिडेंशियल रखा हुई है, काफ़ी डिटेल्स, एफिलिएट सेल्स से इसकी मोनेटाइजेशन है। तो अब देखें, अब ये एक वेबसाइट है, $3,500, $3,500 की लगाई हुई है, ये भी ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साइट है। अब इसकी नीश ये ब्रॉड थी लेकिन फिर भी चल गया, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। कंटेंट टाइप आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट जो है वो $260 पर मंथ बना रहा है जनाब ये। अब ये वो साइट्स थी neforce.com जो कि जनाब लगी हुई है अच्छे खासे अमाउंट की। ये इनका कंटेंट है, सिंपल ब्लॉग लुक है, ये आप अचीव कर सकते हैं आराम से। उसके बाद इसका कंटेंट देखें, ऑफ कोर्स ये 5 साल पुरानी साइट है तो काफ़ी इन्होंने मेहनत की हुई है। आपको यहाँ पे ऐसी साइट्स भी मिलेंगी जो न्यू हैं और लास्ट कुछ 4-5 महीने में उन्होंने सक्सेस करके यहाँ पे सेल के लिए लगाई हुई हैं, तो यहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं। अब देखें केक्स को कवर करा है, cakesprices.com, ये $16,000 की बिक रही है फ्लिपर के ऊपर। इससे भी आप आइडिया ले सकते हैं नीश का। इसी तरह से एम्पायर फ्लिपर पे जाएं, उसको भी सर्च करें। उसके बाद एक और आइडिया मैं आपको दे देता हूं और फिर एक बोनस आइडिया जो हमारा रहता है वो भी मुझे आपको देना है। मैंने गूगल किया हॉबीज लिस्ट विकिपीडिया। अब हॉबीज से रिलेटेड बहुत सारी सर्चेज हो रही होती हैं, तो हम कुछ हॉबीज देखते हैं, उनमें से हमें नीशेस के आइडियाज बहुत मिलेंगे। ये विकिपीडिया का पेज है, इसमें देखें क्या है, मैजिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अमेजोन के ऊपर हैं और ये एक आइडिया भी अच्छा, देखें ये आपको मिला। उसके बाद और बहुत सारे यहाँ पे हॉबीज़ वगैरह आप देखें, 3D प्रिंटिंग। अब 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, ये भी आइडिया है। इस तरह से आप विकिपीडिया को देखें, गूगल को देखें, अमेजोन को देखें, इनको देख के भी आप बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं नीश से रिलेटेड।
नीचे आते हैं ये पेट केयर भी एक नीश है, पेन स्पिनिंग ये भी एक नीश है, प्रिंटिंग वगैरह। अब ये पेज खोला था मैंने तो इससे मुझे सैकड़ों आइडियाज मिल सकते हैं। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है और मुझे आपको एक और चीज भी बतानी है। अच्छा, अब बात है उस बोनस मेथड के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ। जो शुरू में मैंने आपको कहा था, मेरे काफ़ी फॉलोअर्स ने मुझे कहा कि भाई ये मेथड तो कमाल है, हमसे मतलब हमने इसके ऊपर काम किया और कमाल के आइडियाज़ हमें इससे मिलते हैं निश के। तो ये काफ़ी अमेजिंग आइडिया आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा आइडिया नहीं है वैसे, और मुझे पता भी नहीं किसका आइडिया है, तो जिसका भी है बस। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जनरेट प्रेस मौजूद है। अब ये आपको पता है कि वर्डप्रेस थीम है और हम वर्डप्रेस को यूज करके अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। अब देखें बहुत सारे लोग एस्ट्रा को यूज करके वेबसाइट बनाते हैं, जनरेट प्रेस को यूज करके वेबसाइट बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप इन थीम्स के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं और या कोई भी लोग बनाते हैं तो फुटर में थीम वालों ने अपनी वेबसाइट को लिंक दिया होता है। और अक्सर लोग, हम में से जो ब्लॉगर्स होते हैं, वो उस फुटर क्रेडिट को रिमूव नहीं करते और उसके ऊपर काम करते रहते हैं। उनकी वेबसाइट अच्छी हो जाती है, ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, लेकिन वो फुटर क्रेडिट वहीं पे मौजूद होता है जो कि लिंक दिया होता है थीम की ऑफिशियल वेबसाइट को। जैसे जनरेट प्रेस मिलियंस ऑफ पीपल यूज करते हैं, इस तरह एस्ट्रा, तो इनको बहुत सारे लिंक्स वहां से मिल रहे हैं जो कि क्रॉल हो जाते हैं सर्च इंजन से भी, और जो हमारे टूल्स होते हैं जैसे SEMrush है, Ahrefs है, इनसे भी। तो हम इन वेबसाइट्स के बैकलिंक्स देखते हैं और उनमें से बहुत सारे हमें ऐसे ब्लॉगर्स की साइट्स मिल जाती हैं जो मुख्तलिफ निशेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वैसे जिसका भी ये आइडिया है ना, वो बहुत ही शातिर दिमाग होगा जिसने भी ये निकाला है। तो हम क्या करते हैं, इन वेबसाइट के बैकलिंक्स देखते हैं और वहां से हमें लिस्ट मिल जाती है उन वेबसाइट्स की जिन्होंने क्रेडिट रिमूव नहीं किया। तो वो हमारे लिए बड़े जबरदस्त आइडियाज का सोर्स साबित हो सकता है। मैं SEMrush में आता हूँ, डोमेन ओवरव्यू के अंदर यहाँ पे जनरेट प्रेस को एंटर करता हूँ, सर्च पे क्लिक करते हैं, सीधा हमें और किसी से कुछ काम नहीं है, हम क्लिक करेंगे जनाब बैकलिंक्स के ऊपर। 178 मिलियन बैकलिंक्स हैं जो जनरेट प्रेस को मिले हैं। अब ये सारे वो तो नहीं होंगे जो इनको नेचुरली मिले हैं, इनमें से मैक्सिमम वो भी होंगे जिन्होंने फुटर क्रेडिट रिमूव नहीं किया और बैकलिंक चला गया इन जनरेट प्रेस की वेबसाइट को। ये एक मैं बता रहा हूँ, आप ये सेम प्रोसेस एस्ट्रा के साथ कर सकते हैं, केडेंस थीम के साथ करें, जो भी पॉपुलर थीम्स हैं उनमें से आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब देखते हैं नीचे। अब ये एक वेबसाइट है, ये कॉमन सी वेबसाइट लग रही है, मुझे नहीं लगता कि इसने खुद दिया होगा बैकलिंक। अब देखें camerakin.com या कैमराकन जो भी है, इसको क्लिक करते हैं, ये वैसे लॉस्ट हो गया। नीचे आते हैं, ये अब देखें ये एक वेबसाइट है जिसने जनरेट प्रेस को लिंक दिया है। अब देखें ये है एक वेबसाइट हाउ टू ब्राउज, इन्होंने जनरेट प्रेस को लिंक दिया हुआ है। इसको मैं ओपन करता हूँ, देखें ये अब एक न्यू साइट है, सिंपल जनरेट प्रेस के ऊपर डेवलप्ड है। और नीचे आते हैं तो ये इसने क्रेडिट रिमूव नहीं किया, इसीलिए हमने इसको फाइंड कर लिया। अब ये एक नया बंदा है, 3-4 हज़ार ट्रैफिक है इसकी, मैंने देखा है। अब इस तरह की इस लिस्ट में से बहुत सारी साइट्स आपको मिलेंगी जिसमें आपको मुख्तलिफ निश आइडियाज मिल जाएंगे। ऐसी साइट्स होंगी जो अच्छी ट्रैफिक ले रही हैं लेकिन लो कंपटीशन है। इस तरह बहुत सारी हेल्थ, बहुत सारी स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर आपको वेबसाइट्स मिलेंगी जिन्होंने लिंक दिया हुआ जनरेट प्रेस को। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है, आप नीश फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज थे नीश के अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो नीश आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। बाकी मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ब्लॉगिंग के ऊपर मेरी पूरी एक सीरीज मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा और उसको आपने ज़रूर देखना है। बाकी मैंने कहा था कि आपको अपनी दूसरी वीडियो का लिंक दूंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि इसके अंदर मैंने हर चीज़ वो एक्सप्लेन की है डिटेल के साथ जो मैंने इस वीडियो में बताई है, और कुछ नई चीज़ें भी हैं। इस वीडियो को देख के आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।